पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक जन मोर्चा है वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है। सुभाष सैनी जी को समर्थन दिया है, काफी सारे जो दल है उन्होंने समर्थन दिया है। सर एक बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, तो आज क्या मोटो है उसको लेकर, उस पर कुछ नहीं हुआ शासन की तरफ से? देखिए, लोकतांत्रिक जनमोर्चा ने ये घोषणा की हुई है कि यदि ये घोषणा सरकार पूरी नहीं करती तो हम प्रदर्शन करते रहेंगे। गांव दर गांव हमारा प्रदर्शन जारी है। और ये घोषणा माननीय मदन कौशिक ने जब की थी, जब वो शासकीय प्रवक्ता थे और प्रदीप बत्रा जी विधायक, और उन्होंने शेरपुर हत्याकांड में 2.5 लाख की और हल्लू मजरा हत्याकांड में 3 लाख की घोषणा उन्होंने 2017 में की थी। आज 4 साल बीत गए, वो घोषणा को पूरी नहीं कर रहे और मृतक आश्रित बराबर इस आस में है कि उन्हें पैसा मिलेगा। तो हमारा कहना है कि या तो ये झूठी घोषणा है तो इसे वापस ले लें, और यदि घोषणा की नीयत सही है करने की तो इसे पूरी कर दें। अच्छा, प्रदीप बत्रा जी का उसमें क्या है कि हम लोग जो घोषणाएं हमने की थी वो हम पूरी कर चुके हैं। प्रदीप बत्रा जी ने ऐसा स्पष्टीकरण दिया है अपनी तरफ से, जो घोषणाएं की है वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है चुनाव को देखते हुए। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने कहा हमने 70 हजार दिए, उन्होंने कहा है, उन्होंने 2.5 लाख नहीं कहा। हम कह रहे 2.5 लाख की घोषणा जो अखबारों में निकली 2.5 लाख की है, 70 हजार की नहीं है। वो फिर यहाँ झूठ बोल रहे। आप 2.5 लाख की घोषणा पूरी करें और फिर हम पीछे हट जाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे उनका। वो 70 हजार की नहीं है, वो 2.5 लाख की है जो अखबारों में छपी हुई है, हमारे पे प्रमाण है। अच्छा, कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं आपके ऊपर कि भाई सुभाष सैनी जी जो है वो तीसरा मोर्चा बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए, और जो सैनी समाज है उसको फिर से काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतांत्रिक जनमोर्चा है पिछले 15 साल से, पिछले 15 साल से, और रुड़की जिला बनाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, इस पर हमें सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। तो तीसरा मोर्चा जब भी बनती गया था क्या? ये तो लोकतांत्रिक जनमोर्चा चुनाव की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा। उन्हें बता दो जो ये बात कहें, जब यहाँ 6 हत्याएं हुई थी वो इस बात को कहने वाले कहाँ थे जब 6 हत्याओं के लिए संघर्ष लोकतांत्रिक जनमोर्चा रविंद्र राणा को साथ लेकर कर रहा था। खाली सैनी समाज नहीं था मेरे साथ, ये सर्व समाज के लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं। और ये इसलिए है कि हम पीड़ित हैं और ये पीड़ितों को न्याय के लिए यहाँ आए हैं। आज मुद्दा वोट का नहीं है, राजनीति का नहीं है, आज है पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई का। इसमें जो हमारे साथ है हम उसका स्वागत कर रहे, और हम ये भी भरोसा है हमें वो भी लोग आवेंगे जो आज हमारे साथ नहीं है। अच्छा, कई बार हम प्रोफाइल पे आपकी देख रहे हैं जो सैनी समाज के पूर्व नेता रहे हैं, उनमें आप कंपेयर करते हुए दिखते हैं, तो वो क्या है, उसको किस तरीके से आप क्यों लिख रहे हैं और क्यों उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो सैनी समाज जो है वो टूट जाएगा और 2022 में फिर से नुकसान होगा। सैनी समाज कहाँ टूट रहा? आप ये देखे, माननीय राम सिंह सैनी जी का मैं नाम लेकर बोल रहा यहाँ कि 2002 में यदि रुड़की ना छोड़ते ना और बहादुराबाद जाकर ना लड़ते तो वहाँ विकसी जी जीत जाते, वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े लीडर होते। और यहाँ आपने अपने लड़के को लड़ाया, क्या आप ही हैं? आप अपने पुत्रों को लेकर आगे, कोई और नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ परिवारवाद। और अब जब यहाँ 6 हत्या होती, कहाँ हैं आप? कहाँ थे आप बताइए मान्यवर? आज आप अपने प्रोफेसर पोते को लेकर आगे, प्रोफेसर फताउद्दीन लगाते ना, यहाँ से कहने लगे 6 हत्या होगी और ये मुआवजा देने की बात है। माननीय राम सिंह सैनी वहाँ बैठते जाके मुख्यमंत्री के यहाँ के, मान्यवर ये दीजिए, मेरा तो कद ही नहीं है कुछ, उनका तो बड़ा कद है, वो मुआवजा लेकर आते हैं यहाँ। वो समाज आज जो दर दर भटक रहा बेचारे, वो पीड़ित परिवार, उनकी क्या, वो तो रिश्तेदार हैं इनके। वो जो ये मरने वाला ना, उसकी सगी बुआ, इनकी सगी बुआ थी, उनकी दादी है थी। देखिए, आज कौन कौन से दलों ने आपको समर्थन यहाँ पर दिया है? देखिए, अभी कांग्रेस की मीटिंग चल रही, वो आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही, वो पहुँचने वाले हैं, और तमाम लोग जिन्हें लगता है कि पीड़ितों के साथ आवाज़ में ताकत हमें देनी चाहिए, वो यहाँ है। अच्छा, मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, 2022 को क्या साधने की कोशिश है इस तरीके से? नहीं, लोकतांत्रिक जनमोर्चा, देखो मैं बताऊं, ये चुनाव से तो आज है ही नहीं, चुनाव का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ। मैंने अभी कहा कि वोट आप अपनी मर्जी से दियो, सपोर्ट हमारे साथ रखो यदि हम सही है, मैंने कहा यहाँ वोट आप अपनी तरीके से दो, वोट आप अपनी मर्जी से करें, लेकिन पीड़ितों को। रविंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर ने कहा कि मेरे साथ हमेशा रहे। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो झूठी घोषणा करके गए थे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक जी और प्रदीप बत्रा जी, वो कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दे दिया है, तो 2.5 लाख और 70 हजार में बहुत फर्क होता है, तो बाकी पैसा कहाँ गया? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब आपने घोषणा पूरी कर दी है तो इसका मतलब आप जो है 2.5 लाख रुपए वहां से लेके आए और यहाँ 70 हजार रुपए दिए हैं, या फिर आपने
कुछ ना कुछ तो झोलमाल किया है ना, तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सच बोलिए। लेकिन रविंद्र जी काफी समय लग गया उसको बाहर आने में, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी आप लोगों को उसके बीच में काफी समय हो गया है जब वो घोषणाएं हुई थी और फिर उसके बाद मुआवजा भी मिल गया। देखिए समय तो नहीं है, 4 साल हुए थे इस केस को, या 4 साल हो गए हैं। और एक देखो, जब कोई घोषणा होती है तो आदमी इंतजार करता है कि चलो 6 महीने साल भर में वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हमें दिखाई दिया कि सरकार की तरफ से सारकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है और ये कोरी झूठी घोषणा है, तो हमें तुरंत हमने जो है इस पे जितने भी हमने सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम सबने मिलकर इसको वीडियो को उठाया और मुख्यतः जो हमारे लोकतांत्रिक जन मोर्चा इसको आगे अग्रसर लेके चल रहा है कि या तो ये जो घोषणा की है या तो इसे वापस लीजिए, और जो आप पैसे नहीं देना चाहते तो आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो आपने किया है तो आप इसे पूरा कीजिए। मैम हमारे साथ है राम सिंह सैनी जी की पोत्र वधू है नववर्षा सैनी। मैम आज पहुंची हैं, क्या कहेंगी? मैं तो यहाँ पे सुभाष सैनी जी को सपोर्ट करने ही आई हूँ और महिला लोकतांत्रिक जन मोर्चा में महिला मोर्चा विंग में मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ पे किसी न किसी वजह से कोई हमारी महिला विंग नहीं है। आज मैं अकेली खड़ी हूँ और इतनी गर्मी में खड़ी हूँ, सिर्फ अपनी गरीबों का जो ये मजाक उड़ाया जा रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ये नहीं होना चाहिए। सैनी समाज में जो हो रहा है, सब अपना लोग ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई कहता 70,000 दे दिए हैं, और अगर दे दिए हैं तो वो प्रमाण के साथ दे ना, मीडिया के सामने करे। तो फिर ऐसे ये गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, हमें समझने में दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पे 2.5 लाख और 3 लाख की घोषणा की जा रही है मुआवजे की, वहाँ पे ये लोग 70,000 दे रहे हैं। तो ये क्यों? बाकी पैसा क्यों नहीं? जो आपने मतलब ये तो गरीबों का मजाक ही उड़ाया गया होगा ना। चलो ठीक है, 100 रुपये में से हमने 20 दे दिए, 30 दे दिए, ये क्या तरीका है? जो मुआवजे की घोषणा की वही आपको देना चाहिए था। ऐसे कैसे आप कर सकते हो? और ये क्या तरीका है? मतलब आप दया कर रहे हो उन पे, या भीख दे रहे हो उनको। आपने तो अपना समझ के, मतलब आप भी तो समाज के सेवक ही हो। वहाँ पे आपने अपना समझ के या उन पे आपको निर्मम हत्या जो हुई है उन लोगों की, अपना समझ के उनको कहा तो होगा ना कि हम ये देंगे, या आपने दिखावे के लिए, लुभावना, अपने मतलब राजनीति करने के लिए ये आपने घोषणा करी है? एक सवाल आपसे और ले लेता हूँ। आपका पूरा परिवार रहा है, राजनीति से जुड़ा रहा है, तो लोकतांत्रिक जन मोर्चा में कैसे आपका आना हुआ और वो क्यों नहीं आप लोगों ने आपने ज्वाइन किया? जो कांग्रेस पार्टी में भी ज्वाइन है आपका पूरा परिवार। सर, लोकतांत्रिक जन मोर्चा तो राजनीति नहीं करता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये तो समाज सेवा कर रहे हैं। और रही बात राम सिंह सैनी की, उन्होंने आज तक भी कभी भी अपने परिवार में, अब आज अपने पोते को उठा के लेके आ रहे हैं, कभी भी सपोर्ट नहीं करा। और मैं उन लोगों से बिल्कुल अलग चल रही हूँ। मैंने उनसे संबंध विच्छेद कर लिए हैं। मेरी बेटी, लेकिन हाँ, उनका मतलब वंश में मैं ये कहूँगी कि परपोती लगती है, संबंध वैसे विच्छेद नहीं होता है, इसलिए उनकी पहचान, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी पहचान लेके चलूँ। अगर वो अच्छा काम कर रहे थे, आज टिकट लेते फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आगे आके समाज की, सैनी समाज की भलाई के लिए बोलते तो हम भी जानते कि चलो आज उन्होंने कुछ किया है। और आज उनकी लोग बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो सब अपने कर्मों की वो सजा भोग रहे हैं। यहाँ पर समर्थन देने के लिए बहुत सारे दल पहुंचे हैं। लोकतांत्रिक जन मोर्चा को, जो पीड़ितों की आवाज है वो लोकतांत्रिक जन मोर्चा उठा रहा है। जो घोषणा यहाँ पर की गई थी माननीय मदन कौशिक द्वारा और प्रदीप बत्रा जी द्वारा यहाँ पर घोषणाएं हुई थी, वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश है और उनके लिए आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है। और सारे लोग एक साथ हैं। सुभाष सैनी ने साफ कर दिया कि भाई वोट आप अपनी मर्जी से दें, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आपको आना पड़ेगा अगर पीड़ितों को यहाँ पर इंसाफ यहाँ पर दिलाना है। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।